शरदोत फुल्ल मल्लिका बीछमस्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरदोत फुल्ल मल्लिका, पूर्णमासी की रात है, चांदनी पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है पूर्णिमा की, और भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला का आयोजन किया है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, श्रीधर स्वामी की एक टीका है भागवत की, कभी मौका मिले तो पढ़िए। उन्होंने भागवत में लिखा, अपनी टीका में लिखा कि भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला जो करी चीर हरण के बाद, कितना बढ़िया संयोग है भागवत का, चीर हरण के बाद रास लीला का आयोजन किया और वही गोपियां रास लीला में सम्मिलित हो पाई जिनका भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण किया था। वही गोपियां सम्मिलित हो पाई। कारण क्या था, आगे चल के पूरी कथा सुन लीजिए, समझ में बात आ जाए। सब रास लीला में सम्मिलित नहीं हो पाए। पूर्णमासी की रात है, गोपियां अपने अपने घरों में, शाम का वक्त हो रहा था, चांदनी फैल गई थी धरा पर। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी का बड़ा सुंदर वर्णन है, लेकिन बंधुओं भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हमेशा नहीं बजती। वैसे भागवत में प्रमुख रूप से 2 बार बांसुरी बढ़िया बजाई है भगवान श्री कृष्ण ने। आज भी बांसुरी श्री कृष्ण की बजी है। निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो यमलच्चितोद्धमा सायत्र कांतो जोलोलकुंडलः निशम्म गीतम तदनंगवर्धनम। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो तीनों लोकों में, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी एक बार पहले बजाई तो तीनों लोकों के लोगों ने बांसुरी सुनी। तीनों लोकों के लोग बांसुरी को सुन करके मोहित हो गए, अपने आप को भूल गए। क्या बांसुरी में राज था, क्या संगीत थी भगवान श्री कृष्ण की। आज संगीत की जो व्यवस्था है बंधुओं, आज भी हम लोग जो गाज बजा लेते हैं, इस संगीत का अंश मात्र है। अच्छा हम लोग गाएंगे तो एक क्षेत्र की, एक प्रदेश की संगीत गा पाएंगे, एक देश की गीत गा लेंगे, लेकिन देश में भी कई तरीके की अलग अलग संगीत है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में कुछ और संगीत है, दक्षिण भारत में कुछ और है। अच्छा कोई ज्यादा जानकार हो जाएगा संगीत का तो पूरे देश में जो संगीत बजती उसका जानकार हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में जो संगीत बजती है, जापान में जो बजती है, सऊदी में जो बजती, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की संगीत है। कोई ऐसा नहीं है कि हर देश की संगीत जान जाए। बोलो शंकर भगवान की, हर देश की संगीत को समझ जाए, कोई है ऐसा? अरे हम लोग तो बहुत ज्यादा विद्वान, कोई संगीत का हो जाएगा तो एक देश की संगीत जान जाए। संगीत बड़ा अपार है, बहुत कठिन विषय है। हमारे मिश्रा जी तो संगीत के बड़े ही धुरंधर विद्वान हैं। बड़ी कठिन है संगीत। हम लोग एक देश की संगीत समझ जाएंगे, एक प्रदेश की संगीत समझ जाएंगे। अच्छा बड़ा जानकार हो जाएगा तो 2-4 देश की संगीत समझ जाएगा, जान जाएगा। लेकिन वाह भगवान श्री कृष्ण की क्या संगीत रही होगी। जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजी तो तीनों लोग समझ गए बांसुरी की धुन को। एक देश, एक लोक नहीं, तीनों लोगों के लोग उस बांसुरी की धुन को समझ गए, मोहित हुए। क्या बांसुरी रही है, सोचिए। संगीत में आज भी वो जादू है
मैंने एक दिन कहा था, जो लोग संगीत नहीं जानते बड़ी बुराई करते हैं संगीत की, लेकिन संगीत में आज भी जादू है। आपने प्रत्यक्ष देखा होगा, किसी सांप के सामने बीन बजा दो, सांप के कान तक बीन की आवाज पहुंच जाए, सांप दौड़ा दौड़ा चला आता है। आज भी संगीत में वो जादू है। कहीं भी शहनाई बजाओ, आसपास हिरन होंगे तो दौड़े चले आएंगे शहनाई की आवाज सुन के। आज भी संगीत में जादू है। हमारे अयोध्या के थे पागलदास जी महाराज, अब तो शरीर छोड़ दिया है, कई 10-15 साल हो गया शरीर छोड़े। उन्हीं के शिष्य है ये देवनारायण तिवारी जी, उन्हीं से सीखा है इन्होंने। हमें याद है एक बार राजस्थान में गए थे और राजस्थान में लोगों ने कहा, महाराज आप यहाँ आए हो, राजस्थान में संगीत देने गए थे, गाने बजाने कुछ गए थे। लोगों ने कहा, महाराज यहाँ आए हो, 12-14 वर्ष हो गए, यहाँ पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया, हम लोग आपकी कौन सी सेवा कर सकते हैं, अनाज पैदा नहीं हो पा रहा है। पागलदास जी ने कहा, चिंता न करो, पानी बरसेगा। कैसे बरसेगा महाराज? पागलदास जी महाराज पखावज बजाते थे, अंतरराष्ट्रीय पखावज वादक थे। सत्य घटना है जीवन की हमारी, मैंने अपनी आंखों से इस घटना को अपने कानों से सुना है, हमने देखा भी है पागलदास जी महाराज को। बंधुओं, उन्होंने 6 घंटे तक वादन किया है पखावज का, 6 घंटे बजाया है राजस्थान में, और इतना जोरदार पानी वर्षा कि आज भी राजस्थान के उस क्षेत्र में प्रत्येक बारिश में बारिश होती है, तब से बारिश होने लगी। यह संगीत का जादू है। तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य संगीत रही होगी। क्या संगीत रही होगी कि तीनों लोग जिसको समझ जाए, तीनों लोग सुन करके आनंदित हो जाए, ऐसी बांसुरी की धुन भगवान श्री कृष्ण ने आज छेड़ दी। रात्रि का वक्त है, पूर्णिमा की रात, गोपियां अपने अपने घरों में, कोई गोपी गाय दूहने जा रही थी, कोई हलवा बना रही थी, भोजन बना रही थी, कोई व्यास जी महाराज लिखते हैं लिम्पत्याह, बड़ा सुंदर शब्द दिया, लीपा पोती, आज की भाषा में डेंटिक पेंटिंग, क्रीम पाउडर है, श्रृंगार कर रही थी। सबके कानों में आवाज पहुंच गई, गोपियों के कानों में आवाज पहुंची, जो गोपियां जैसी थी उसी तरह चल पड़ी, उसी तरह गोपियां निकल पड़ी घर से। जो हलवा बनाने जा रही थी चमचा लिए दौड़ पड़ी, गाय दूहने जा रही थी, बछड़ा छोड़ दिया था, हाथ में मटकी लिए गाय धोने की तैयारी में थी, बांसुरी की आवाज कानों में पड़ी, मटका लेके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। जो सखियां श्रृंगार कर रही थी, एक सखी तो श्रृंगार कर रही थी, सिंदूर लगाना काजल लगाना बाकी था, बाकी सारा श्रृंगार कर चुकी थी, सिंदूर उठा के आंख में लगा लिया, काजल मांग में लगा लिया, दौड़ पड़ी। चिंता होश ही नहीं रहा भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के बाद। किसी ने तो नाक की नथ कान में, कान की नकनाथ नथ नाक में, इतनी उत्सुकता हो गई। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित से कहते, राजन जब इतनी उत्सुकता मन में हो जाती है तो भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की, भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। एक सखी को तो उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। पति ने कहा इतनी रात में कहीं नहीं जाना है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से कहते हैं, राजन उसके पति ने उसके शरीर को भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन प्राणनाथ तो भगवान श्री कृष्ण हैं उसके, और उसके प्राण भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, उसका शरीर तो वहां पड़ा रहा। परीक्षित जी ने कहा, महाराज गोपियों की ये स्थिति थी। सुखदेव जी ने कहा, इसीलिए तो भगवान गोपियों के संग नाचते थे। गोपियां चरम स्थिति में पहुंची हुई थी, गोपियां साधारण नहीं थी। सारी गोपियां आ गई, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, गोपियां पहुंच गई। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा, आओ आओ स्वागत है, स्वागत है, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा, स्वागतम स्वागतम।
बड़ा अच्छा हुआ आई हो, लेकिन तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्यों आई हो? गोपियों से भगवान श्री कृष्ण ने पूछ लिया, इतनी रात में क्यों आई हो? अब गोपियां तो ठग मारी खड़ी, खुद तो बांसुरी बजाए, हम लोग रुक नहीं पाई, चली आई दौड़ी, तो कहते हैं क्यों आए हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा समझ गया क्यों आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अब समझ गया, तुम चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो ना, देख लिया, अब जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ। गोपियां फिर भी खड़ी हैं, गोपियां बोल नहीं पा रही, क्या कहूं कृष्ण को। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर फिर कहा, अच्छा समझ गया, तुम पति से झगड़ा करके आई हो। अरे झगड़ा वगड़ा घर में होता रहता है, जाओ जाओ, ये रोज के झगड़े। गोपियां खड़ी, गोपियां बोल नहीं पा रहा, कुछ बोल नहीं रही, कृष्ण भगवान बोलते जा रहे हैं, अच्छा आप समझा, तुम लोग मेरी प्रेम में आई हो। अरे गोपियों, मुझसे प्रेम करना है तो कई तरीके, श्रवणाद दर्शनाद ध्यानानिमपि। हमारी कथा सुन लो, जहां मेरी कथा हो वहां बैठ के सुना करो, हमारे गुण सुना करो। श्रवणाद दर्शनाद, दर्शन किया करो, आता जाता रहता हूं गाय चराने ना, देख लिया करो दूर से, अगर मुझसे प्रेम है तो दर्शन कर लिया करो दूर से। ध्यानानमपि, ध्यान में दर्शन कर लिया करो। भावोन कीर्तनात्, और इससे भी आनंद ना आए तो कीर्तन कर लिया करो। है ना तथा सन्निकर से, ना तथा सन्निकर से प्रतियातम ततो गृहान। तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं थी गोपियों, तुम लोग बेकार में दौड़ी चली आई इतनी रात में अपना अपना घर छोड़ के। एक गोपी ने कहा, कन्हैया, अब बोल पड़ी गोपियां, बड़े निष्ठुर हो, क्या हुआ? खुद तो बंसी बजाते हो और बंसी बजा के बुलाते हो, हम लोग आ जाती हैं तो कहते क्यों आए हो? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, गोपियों, बंसी तो मैंने अपने आनंद के लिए बजाया था। एक गोपी ने कहा, महाराज कैसे भी तुमने बंसी बजाई हो, लेकिन आपकी बंसी सुनने के बाद मन को रोक नहीं मिलता, मन रुकता नहीं, आपकी बंसी ही ऐसी है। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। तालियां बजाइए सब लोग, गाइए। मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। तालियां बजाइए भाव से सब लोग, जय हो।
एक गोपी ने बड़ा सुंदर कहा, गोपी ने कहा कन्हैया सोने की होती तो जाने क्या क्या करती, सोने की होती तो जाने क्या क्या करती। ये अगर तुम्हारी बांसुरी सोने की होती, गोपियां बड़ा सुंदर उलाहना दे रही हैं, सोने की होती तो जाने क्या क्या करती, सोने की होती तो जाने क्या क्या करती। जब बास की हो करके, जब बास की हो करके सबको भा जाती है, जब बास की हो करके सबको भा जाती है, जब बास की हो करके सबको भा जाती है, जब बास की हो करके सबको भा जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। एक गोपी ने बड़ा बढ़िया कहा, एक गोपी ने कन्हैया से कहा कन्हैया यदि गोरे होते तो, कन्हैया से बोलो रही, यदि गोरे होते तो जाने क्या क्या करते, यदि गोरे होते तो जाने क्या क्या करते, यदि गोरे होते तो जाने क्या क्या करते, यदि गोरे होते तो जाने क्या क्या करते। जब काले रंग पर ही, गोपिया कहती भगवान श्री कृष्ण से, यदि गोरे होते तो जाने क्या क्या करते, यदि गोरे होते तो जाने क्या क्या करते। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है।
रामचंद्र भगवान की जय हो।